सो हेलो, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर की तबीयत ठीक नहीं है अभी, लेकिन हम लोग मैथ्स तो कर ही सकते हैं ना। तो मेंसुरेशन का आज हम लोग सीएचएसएल करने वाले हैं 2018 का, और इसके साथ ही आपका मेंसुरेशन ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक के चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली कुछ इसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, इन्हें हम लोग देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी वेयर एबी इज पैरेलल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, ए बी दे रखा है आपका 2CD, ए बी इज इक्वल टू 2CD। तो आपको बताना है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी के एरिया का रेशियो क्या होगा हमको बताना है। जब हमको दे रखा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है और ए बी इज इक्वल टू 2CD है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको। हो गया होगा इतने टाइम में। देखिए, हमारा बोल रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम। इसमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ये ए बी सी डी हमारा ट्रेपेजियम, ए बी सी डी पैरेलल हो गया। इसके बाद हम अगर इनको मिलाते हैं डायगोनल्स को, तो ये कहीं पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करता है। इसके बाद दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू 2CD, यानी कि अगर ये x है तो ये हमारा 2x है। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, यानी कि ये वाला, और सी ओ डी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। तो आपको भी पता है कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। कलर चेंज करते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल पैरेलल लाइन से इसलिए इक्वल, और ये दोनों क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यानी कि ट्रायंगल सी ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ बी, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बाई एरिया ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बाई सी डी का होल स्क्वायर। ए बी हमारा कितना है, 2x है, ये कितना है हमारा x होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4/1। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 4:1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें समझाने का तो कोई ज़रूरत है नहीं, ये हम लोग ज्योमेट्री में कर चुके हैं बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में भी आ गया होगा ये। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन आपके इसमें आ गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन है, उसका लेंथ है आपका 12√3 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। देखिए, इसके लिए आपका एक तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता है तो आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं। कैसे, अभी हम लोग देखेंगे, पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। नहीं भी पता है फॉर्मूला फिर भी ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अभी तक हो जाना चाहिए था। देखिए, ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी, मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मीडियन है ये। ठीक है, तो सिंपल सी बात, आपका ये फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 1/√3 इंटू मीडियन का होल स्क्वायर। यानी कि कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 1/√3 इंटू 144। 12√3 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो 144 इंटू 3, यानी कि √3 से आपका 3 कितने में जाएगा, तो √3 टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगा आपका 144√3। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को ये नहीं पता है कि 1√3 मीडियन स्क्वायर जो होता है, ये फॉर्मूला किसी को नहीं पता है, तो वो कैसे करे। तो वो सिंपल सी बात है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसका मीडियन है, और मान लीजिए कि इसका 12√3 है। ठीक है, तो मीडियन आपका क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये परपेंडिकुलर इस पे आ रहा है ना। तो आप एक बात बताइए, आपका मीडियन जो है ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तो ये इसका क्या होगा, ये परपेंडिकुलर भी आएगा, ये इसका हाइट भी होगा, और मीडियन तो ये है ही है। तो आपका हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a इज इक्वल टू है 12√3। √3 से आपका √3 जाएगा, a इज इक्वल टू आपका आ गया 12 इंटू 2 हो जाएगा आपका 24। बस आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, वो कितना होता है आपका, एरिया इज इक्वल टू आपका हो जाता है √3/4 a स्क्वायर,
दैट इज इक्वल टू √3/4 इंटू 24 4 से काटेंगे ये जाएगा 6 बार में, ये आपका हो जाएगा 144√3। ठीक है, यानी कि यहाँ से भी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको अगर फार्मूला पता है तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं पता है तो आप सिंपली आप इसका मीडियन जो होता है ये हाइट के बराबर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने देखा था कि मीडियन, हाइट, परपेंडिकुलर सब एक ही लाइन होता है। तो बस आप उसका फार्मूला लगाएंगे, इससे आपका ए आ गया। ए कितना हुआ हमारा 24, और जैसे ही हमको ए पता चला, ए क्या मतलब कि इसका साइड का लेंथ, तो जैसे ही हमको साइड लेंथ पता चला हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली एरिया का, जो कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, और इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 144√3 स्क्वायर मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पेरीमीटर इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। एक रेक्टेंगल दे रखा है आपको, उसका एरिया और पेरीमीटर दे रखा है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा यही आपको बताना है। हो गया होगा अभी तक। देखिए सिंपली आपका एरिया क्या होता है L इंटू बी, ये कितना दे रखा है आपका 60, और पेरीमीटर क्या होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि आपका L प्लस बी कितना हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 17। तो आपको देख कर कहीं पता चल रहा होगा कि अगर L इंटू बी 60 दे रखा है, L प्लस बी अगर 17 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको किस में तोड़ सकते हैं 12 और 5 में, है ना। यानी कि साइड हमारा हो गया 12 और 5 का। तो अगर मान लीजिए कि ये आपका रेक्टेंगल है, इसमें आपका ये डायगोनल है, ये आपका 12 दे रखा है, ये आपका 5 दे रखा है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाता है आपका √L² प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और आपको भी पता है कि 12 और 5 जो है ये ट्रिपलेट बना करके किसका होता है 5, 12 और 13 का, यानी कि ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग जल्दी जल्दी डील कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आया कि द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 21 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक व्हील का रेडियस है 21 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट टेक वाइल ट्रैवलिंग 924 मीटर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपको व्हील का रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और बताना है आपको कि अगर ये 924 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो ये कितना राउंड मार लेगा। ठीक है, टोटल कितना रिवॉल्यूशन मारेगा ये आपको बताना है। हम लोग ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किया और उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि इसमें क्या करना है आपको। ठीक है, तो जल्दी से वो लगा दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए हो गया क्या। देखिए मैंने आपको बताया था कि कहीं भी आपका जब रिवॉल्यूशन होता है, मान लीजिए कि आपका ट्रैक है, ये इस पे आपका सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसका पेरीमीटर, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस, जो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसका सरकमफ्रेंस। तो आपको बस देखना है कि टोटल ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 924, लेकिन ये मीटर में और ये यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो इंटू 100 होगा। कुछ लोग का 7 आ गया होगा, तो 7 नहीं होगा, डिवाइडेड बाई इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 22 इंटू ऊपर में 7 ले जाइए, 22/7 क्योंकि होगा यहाँ पे पाई आर, सॉरी 2 पाई आर होता है ना, तो 2 इंटू 22 इंटू आर कितना होगा हमारा 21। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 7 से ये जाएगा 3 बार में, 3 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा 308, 22 से काटेंगे तो ये जाएगा 14, और 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 7 बार में, यानी कि हमारा बचा कितना 7 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 700। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ खास तो था नहीं इसमें, ये हम लोग का किया हुआ क्वेश्चन था। आप सिंपली क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई इसका सरकमफ्रेंस, यानी कि जो एक राउंड में वो कितना लगा रहा है, यही तो आपका हो जाता है ना। आपका होता क्या है कि टोटल डिवाइडेड बाई एक में कितना वो कर रहा है उसका डिस्टेंस, यही तो आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाता है। ठीक, क्योंकि अगर एक में मान लीजिए कि वो 2 मीटर चल रहा है, तो 2 राउंड मारेगा तो 4 मीटर, 3 राउंड मारेगा तो 6 मीटर। ठीक है, यही तो हो जाता है ना आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या करते हैं इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका बोल रहा है कि इफ ईच एज ऑफ अ स्क्वायर बी डबल्ड, यानी कि एक स्क्वायर है उसके हर एक एज को हम लोग क्या कर रहे हैं डबल कर दे रहे हैं, तो आपको बताना है कि इंक्रीज परसेंटेज इन इट्स एरिया इज, यानी कि उसके एरिया में कितना परसेंटेज का इंक्रीज हो रहा है, यही आपको बताना है।
देखिए आप इसमें सिंपल फार्मूला भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन का क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए। देखिए आपका सिंपल फार्मूला क्या होता है कि अगर डबल हो रहा है तो डबल का मतलब क्या, 100% बढ़ रहा है। मान लीजिए कि अगर वो 100 है तो अब डबल होकर कितना हो रहा है, 200, यानी कि 100% का इंक्रीज हो रहा है। तो 100% का इंक्रीमेंट का मतलब हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है आपका, 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 100 से आपका 100 जाएगा, 200 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 300। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी को ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकता है, नहीं तो मान लीजिए कि पहले आपका 10 था, तो 10 था तो आपका एरिया कितना होता था 100, अब मान लीजिए कि 20 हो गया, क्योंकि डबल हो रहा है ना। तो साइड लेंथ पहले अगर आपका 10 था तो आप साइड लेंथ हो गया 20, तो 20 पे आपका एरिया कितना होगा 400, तो आपका 100 से 400 जा रहा है, यानी कि इंक्रीमेंट कितने का, 300 का, यानी आपका 300% यहाँ से भी करेक्ट। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का हाइट बताना है आपको, और इसमें दिया क्या है कि उसका वॉल्यूम और रेडियस स्फीयर के वॉल्यूम और रेडियस के बराबर है। ठीक है, और स्फीयर का आपका डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा। ठीक है, कुछ खास है नहीं इसमें, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए, हो गया होगा अभी तक। देखिए होता क्या है कि आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आपका स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बोल रखा है कि ये दोनों जो है ये इक्वल है। तो बस, और एक और चीज़ है कि रेडियस दोनों का इक्वल है, तो बस आर स्क्वायर से हम काटेंगे तो ये आर क्यूब चला जाएगा, बचेगा आर, पाई से पाई चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा एच क्या हुआ, एच हुआ हमारा 4/3 आर। लेकिन हमको यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 6 हो जाएगा, तो बस इसमें पुट करेंगे, तो एच इज इक्वल टू 4/3 इंटू 6, ये 2 बार में, ये आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, इजी क्वेश्चन था ये। आगे बढ़े हम लोग। तो 7th क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √12 सेंटीमीटर, डायगोनल एक क्यूब का है √12 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, डायगोनल दे रखा है, वॉल्यूम क्या होगा ये आपको बताना है। कुछ है नहीं इसमें, बस सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है, आपका हो जाएगा ये। फॉर्मूला भी नहीं लगाना इसमें, कॉन्सेप्ट है, बस एक बात खत्म हुआ। देखिए मान लीजिए कि ये आपका 2D फिगर है, एक रेक्टेंगल है या फिर कुछ भी है, तो ये आपका हो जाता है √2a, सॉरी रेक्टेंगल ही स्क्वायर में होता है √2a, क्योंकि आपका जो क्यूब होता है वो स्क्वायर को ही मिला करके बनता है। और जब आप क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में एक एज से उसके सामने वाले ऑपोजिट एज पे जाने पे ये जो होता है इसका डायगोनल √3 होता है। क्यूब का डायगोनल √3 है, स्क्वायर का डायगोनल √2 है, तो बस यही तो आपका दे रखा है कि √3a इज इक्वल टू √12, ये जाएगा √4, तो a इज इक्वल टू आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। तो आपको बताना क्या है, आपको वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है a क्यूब, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 8, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप बस ये याद रखेंगे कि डायगोनल ऑफ क्यूब होता है आपका √3a। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो 8th क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ़ द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक कोन है, उसका बेस एरिया है आपका 770, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज 814 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया है 814, तो आपको बताना है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। आपको बेस एरिया दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, और वॉल्यूम आपको बताना है। ये होता है आपका कोन, इसमें ये होता है इसका हाइट, ये होता है इसका रेडियस, और ये होता है इसका लेंथ। ठीक है, तो आपको बेस एरिया 770 दिया है, देखते हैं हम लोग इसको। तो बेस क्या होता है इसका, बेस होता है इसका सर्कल, यानी कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू है 770, बोले तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू
770, 11 से काटेंगे ये 2 बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार में, यानी कि आर स्क्वायर हो गया हमारा 7 इंटू 5। तो यहाँ से आर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 7√5 सेंटीमीटर। ठीक, आर हो गया आपका 7√5 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखें हम लोग इसको। तो कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा हमारा 814 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या हमारा, पाई आर एल, ये है हमारा 814, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारा 7√5 इंटू एल इज इक्वल टू है 814। 7 से 7 कैंसिल, 22 से काटेंगे ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा कितने बार में 74 टाइम्स, 2 से काटेंगे ये जाएगा 37 बार में, एल हो जाएगा आपका 37/√5। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको आर स्क्वायर मिल चुका है, हमको एच निकालना है। यहाँ पे एल मिला हुआ है, एल है, आर है, एच निकालना है हमको। तो क्या हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं इसमें, बिल्कुल लगा सकते हैं। हमको रेडियस पता है और लेंथ पता है, बस हम लोग इसमें लगा देते हैं। ये है हमारा ट्रायंगल और ये है 37/√5 और ये है 7√5। तो बस अगर इसमें आप देखें तो पाइथागोरस के लिए कभी भी आपका ट्रायंगल लेता है ना एग्जाम में, अगर इतना खतरनाक वाला, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं ट्रिपलेट बना रहा है। ठीक है, तो ट्रिपलेट इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, √5 हमको पहले हटाना होगा। देखिए आप इसमें भीड़ नहीं जाएंगे कि हाँ सिंपली पाइथागोरस लगा देना है, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, आपको उतना कैलकुलेशन नहीं करना है। तो आप इसमें √5 से मल्टीप्लाई कीजिए, √5 से मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा आपका 37। बस क्लियर हो गया हमारा। ये हाइपोटेनस 37 है, बेस 35 है, यानी कि हाइट कितना होगा 12, 35 और 37 का आपका ट्रिपलेट बनता है, यानी कि हाइट हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये 12 कब आया है, √5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है, तो अगर एक्चुअल नंबर चाहिए तो क्या करना होगा हमको, √5 से इसको डिवाइड करना होगा। ये कैसे किए इसको आप लोग दोबारा देख लेंगे अगर अभी समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, फिलहाल आप लोग बस इतना समझिए कि इसका हाइट आ गया 12/√5। तो हमको बताना क्या है, इसका वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 1/3 इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह पे 7√5 इंटू 7√5 इंटू इसका h क्या होगा, तो h हमको दे रखा है 12/√5। बस इसको काट दीजिए, काटेंगे तो क्या होगा, √5 से आपका ये √5 चला जाएगा, 7 से आपका 7 चला जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार में। तो बचा क्या आपका 22 को इंटू 4 कर लीजिए आप, तो 88 इंटू 7√5, यानी कि √5 तो हमारा सब में आ ही रहा है, यह √5। इसके बाद आप क्या करेंगे, 8 इंटू 7 करेंगे तो ये आपका 6 होगा। आप बस देख लीजिए तो 616√5। बाकी आप करना चाहे तो 8 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे आपका ये आपका 56 + 5 आपका हो जाएगा 61, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन कुछ था नहीं, बस आपका कैलकुलेशन था, हो जाता है आपका। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 9th क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ इक्वल हाइट बी 4:3, यानी कि आपको डायमीटर का रेशियो दे रखा है 3:4, तो आपको बताना है कि रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, आपको डायमीटर का रेशियो दे रखा है और बोल रखा है कि दोनों का हाइट इक्वल है, तो आपको बताना है कि उसके वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा। कुछ भी तो करना है नहीं इसमें, इजी सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल है। चलिए हो गया क्या आपका राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और आपको इन दोनों का रेशियो बताना है, तो यानी कि 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाई 1/3 पाई
R2² H2। लेकिन आपको दे रखा है कि H जो है दोनों का इक्वल है, हाइट दोनों का इक्वल है, यानी कि H1 से H2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। आपको बताना क्या है, R1² R2², यानी कि R1/R2 का होल स्क्वायर। आप एक बात बताइए, अगर कोई भी रेशियो है, आपका ये डायमीटर का रेशियो है, तो रेडियस के रेशियो के लिए क्या करना होगा, हाफ से डिवाइड करना होगा। तो आप किसी भी रेशियो में अगर इक्वल नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें भी बाई 2 आएगा, इसमें भी बाई 2 आएगा, और ये दोनों 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपका सिंपल कितना हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9/16। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता है ना कि रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका उससे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, प्लस और माइनस करेंगे तो उस पर असर होगा, लेकिन आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड से असर नहीं होता है कुछ भी, ठीक। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो 10th क्वेश्चन आपके सामने है कि द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्पीयर्स आर इन रेशियो 4:9, यानी कि 2 स्पीयर है, उसका सरफेस एरिया का रेशियो आपका 4:9 का, तो उसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। मेंसुरेशन में इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस एक बार फॉर्मूला आप याद रखेंगे सब कुछ, और थोड़ा सा इसमें आपको देखना है कि कैसे आप टाइम बचा सकते हैं अपना, बाकी कुछ है नहीं इसमें। हो गया होगा अभी तक। देखिए आपका सरफेस एरिया होता क्या है, सरफेस एरिया होता है इसका 3πr², यानी कि आपका 3π से तो 3π रेशियो में कैंसिल हो जाएगा, R1² R2² आपका कितना दे रखा है, ये आपका 4/9। यहाँ से आपका R1/R2 हो गया 2/3, ठीक। आपको वॉल्यूम का रेशियो बताना है, वॉल्यूम क्या होता है आपका 4/3πr³। तो जब आप रेशियो लेंगे 4/3πr1³ तो 4/3π तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, यानी कि आपको R1³ का वैल्यू बताना है, यानी कि R1/R2 का होल क्यूब, ठीक। ये आपका कितना हो जाएगा, R1/R2 आपका दे रखा है 2/3, यानी कि 2/3 का होल क्यूब, ये हो जाएगा आपका 8/27। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। इसमें आपको ये सरफेस एरिया का रेशियो आपको दे रखा था, यहाँ से आपका R1:R2 का रेशियो आ गया, ठीक। और इससे आपको वॉल्यूम का रेशियो बताना था, तो ये क्या हो जाता है आपका R1/R2 का क्यूब का रेशियो, ठीक। समझ में है ना। आगे बढ़े हम लोग। तो 11th क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि एक स्फीयर है और एक हेमी स्फीयर है, और बोला है कि दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है। तो आपको बताना है कि रेशियो ऑफ देयर रेडियस, यानी कि दोनों का जो रेडियस होगा उसका रेशियो क्या होगा, यही आपको बताना है। आपको स्फीयर का वॉल्यूम, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फॉर्मूला मस्ट है मेंसुरेशन के लिए, एक एक फॉर्मूला आपके जबान पे होना चाहिए, ठीक। चलिए हो गया होगा ये। आपका स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3π, इसको मान लीजिए कि इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो कैपिटल R³। और हेमीस्फीयर का आपका क्या होता है 2/3π, इसका मान लीजिए कि स्मॉल है तो स्मॉल R³, ठीक। आप 2/3 से 4/3 को काटेंगे, 2 बार में पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, यानी कि आपका R³ डिवाइडेड बाई स्मॉल R³ कितना हो जाएगा 1/2। लेकिन आपको बताना है कि रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि इनके रेडियाई का रेशियो क्या होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा R/R इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3, 1/3, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1:3√2, यानी कि आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 दे रखा है ना ऊपर नीचे, तो आप पावर 3 को इधर ले जाएंगे तो ये क्यूब रूट में आ जाएगा, तो क्यूब रूट में आएगा तो ये आपका हो जाएगा 1:3√2, ठीक है। समझ में आ गया होगा अभी तक। आगे बढ़ते हम लोग। तो 12th क्वेश्चन आपके सामने है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना है आपका 108πr², ठीक है। तो आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बताना है आपको, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। हो गया होगा। देखिए इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन के लिए। आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है, यानी टोटल सरफेस एरिया आपका कितना होता है, ये होता है आपका 3πr², ये कितना है आपका 108π, ठीक। पाई से आपका पाई जाएगा, 3 से ये जाएगा कितने बार में 36 टाइम्स, यहाँ से r हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो आपको इसका वॉल्यूम बताना है, ठीक है।
तो वॉल्यूम आपका कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब के मतलब 6 × 6 × 6। आप काटेंगे इसको तो ये कितना होगा, 3 से जाएगा ये 2 बार में, यानी कि आपका कितना हो गया 6 × 6 36 × 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 144 पाई cm क्यूब, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ था नहीं, आपको सिंपली टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, यहाँ से आपको वॉल्यूम बता देना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13th क्वेश्चन है आपका कि इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर बी डबल्ड, यानी कि एक स्फीयर है उसके रेडियस को अगर हम लोग डबल कर दे रहे हैं तो आपको बताना है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। ठीक है, स्फीयर के वॉल्यूम को आप डबल कर रहे हैं तो परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम क्या होगा आपको बताना है। चलिए हो गया क्या। देखिए आपको सिंपल सी बात है कि इसमें आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नॉर्मली कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि इसमें कॉमन सेंस से करना ज़्यादा बेटर होता है। मान लीजिए कि पहले उसका 10 था, अभी उसका डबल होकर के 20 हो गया। पहले अगर 10 था तो 4/3 पाई 4/3 पाई तो ये छोड़ ही दीजिए, आपका आर क्यूब होता है, यानी कि 10 है तो कितना होगा आपका 1000, और 20 है तो ये आपका हो जाएगा 8000। आप एक 0 से 0 को ले जाइए क्योंकि आपका रेशियो है, कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें। यानी कि 100 से आपका कितना जा रहा है 800, तो 100 से 800 जाने का मतलब कितना आपका इंक्रीज हुआ 700। आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें आपका विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा ईजी अप्रोच ले, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी, what is the area of a rhombus, what is the area of a rhombus whose side is 10 centimeter and smaller diagonal is 12 centimeter। ठीक है, आपको एरिया ऑफ रोम्बस बताना है अगर उसका एक साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर और स्मॉलर डायगोनल दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। आपको रोम्बस के डायगोनल का तो फॉर्मूला पता ही होगा, बस कर दीजिए उससे। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो आपका रोम्बस में क्या होता है कि साइड इज इक्वल टू √ऑफ d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, और d2 हमको देखता रखा है यानी कि स्मॉलर है ना ये, तो इसलिए d2 इसको मानेंगे। तो ये दे रखा है हमको 12 सेंटीमीटर यानी कि 6 का होल स्क्वायर। तो आप इधर करेंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसको सिंपली d भी मान सकते हैं, d/2 का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर आपका कितना बनाता है 8 का स्क्वायर, और जब ये इधर से रूट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा d/2 इज इक्वल टू आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से आपका d कितना हो गया, d हो गया आपका 16 सेंटीमीटर। ये तो समझे ना क्या कि हम लोग 6, 10 और 8 का ट्रिपलेट बनता है, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से आपका 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर आपका कितना हुआ 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर ये हुआ, और यहाँ पे भी आपका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इधर आके रूट होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका d/2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ से d आपका हो गया 16 सेंटीमीटर। आपको इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होगा। वॉल्यूम होता है 1/2 d1 d2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 इंटू d1 है आपका 16, d2 है आपका 12, ये काटेंगे इससे 8 बार में जाएगा, 12 इंटू 8 हो जाता है आपका 96। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसमें था क्या, ये आपको सिंपली आपका डायगोनल निकालना था, डायगोनल के बाद इसमें चिपका देते आपका ये आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सामने है कि बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर, यानी कि एक पिरामिड है उसका बेस एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का एरिया कितना है 324 मीटर स्क्वायर। ठीक, उसका वॉल्यूम ऑफ आपका पिरामिड दे रखा है 129 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ स्लैंट सरफेस। ठीक है, यानी कि आपको एरिया ऑफ स्लैंट सरफेस का मतलब क्या, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया पिरामिड होता क्या है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ बेस हमको निकालना है और स्लैंट हाइट पता करना है। देखिए आपका पिरामिड होता क्या है, ये आपका स्क्वायर, इसका बेस दे रखा है आपको, और यहाँ से आपको पिरामिड बनाना है। ये हो गया आपका पिरामिड। ठीक,
चलिए सॉल्व करें हम लोग इसको। बोला है आपका कि इसका जो बेस है वो एक स्क्वायर है और उसका एरिया कितना है 324 स्क्वायर मीटर। तो यानी कि अगर उसका मान लीजिए कि साइड ए है तो ए स्क्वायर आपका है 324, तो यहाँ से आपका ए कितना हो गया 18, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका 18। चलिए आप एक बात बताइए, मान लीजिए कि इसके ऊपर से इसके मिड पे हम लोग अगर मिलाते हैं तो ये आपका कितना होता है, ये आपका एच होता है, और एच को जब यहाँ से हम लोग मिलाते हैं तो ये क्या होगा 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा 18 है, तो इसको मिड पॉइंट पे जब हम लोग मिलाएंगे तो इसका आधा हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर। हमको चाहिए क्या इसके लिए, अगर लैटरल सरफेस एरिया चाहिए तो हमको इसके लिए एल चाहिए, क्योंकि हम लोग पेरीमीटर ऑफ बेस तो निकाल ही सकते हैं। जैसे हमको साइड पता चल गया स्क्वायर है तो हम लोग उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, हमको इसका एल चाहिए। आप एक बात बताइए, एल के लिए हमको पहले एच चाहिए होगा, तो इसका हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम के लिए 1296 इज इक्वल टू आपका होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस हमारा कितना है 324 इंटू इसका हाइट। बस हम लोग इसको काटते हैं, 3 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 108 टाइम्स आपका हाइट हो जाएगा 1296 डिवाइडेड बाई 108 यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि आपका हाइट कितना हो गया, ये हो गया आपका 12। आप एक बात बताइए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है जिसमें आपका बेस 9 है, हाइट 12 है, इसका मतलब आपका लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा कितना, बताइए कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 9, 12 और 15 का आपका ट्रिपलेट बनता है, ठीक। तो जैसे ही आपका एल ये 15 हो गया, ये आपका 9, ये आपका 18 पता चल गया, आपका एल से क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी कि 4 इंटू 18 इंटू इसका लेंथ कितना दे रखा है, एल हो गया आपका 15। बस इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 से ये जाएगा 2 बार में, ये कितना होगा 30 इंटू 18, ये आपका हो जाएगा 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी 540 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। समझ में आया ना इसको कैसे किए हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना था, आपको अगर एरिया ऑफ बेस दे रखा है तो यहाँ से आपका साइड कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक। आपका बेस का साइड 18 हुआ और इस पे अगर हाइट से इसको मिला रहे तो इसका आधा होता है, तो यानी कि इसका हो गया ये 9। और इसका हाइट निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाए, तो हाइट कितना आ गया हमारा 12। अगर ये 9 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट बना के इसका स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, स्लैंट हाइट हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो बस आपको लेटरल सरफेस एरिया बताना था। लेटरल सरफेस एरिया आपका होता है कितना है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना, अगर स्क्वायर है उसका साइड 18 है तो उसका पेरीमीटर हो गया 4 इंटू 18, और इंटू स्लैंट हाइट आपको कितना देखा है 15 सेंटीमीटर, तो इंटू 15, तो हाफ से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार में, और ये आपका आ जाएगा 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन आपके सामने है कि 4 क्यूब्स यानी कि 4 क्यूब है, ईच ऑफ एज 5 सेंटीमीटर, यानी कि उसका एज है 5 सेंटीमीटर का, और इसको ज्वाइन कर दिया हम लोग। तो बताना आपको व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि चारों को मिला करके जो क्यूबॉइड बन रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो ऐसा हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, कल भी किए थे, पिछले सेशन में, उसके भी पिछले सेशन में किए थे, तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक। देखिए हो गया होगा, आपका बोल क्या रहा है कि 4 क्यूब को आप ज्वाइन किए, यानी कि यही तो बोला है ना आपका, 4 क्यूब को आप ज्वाइन कर रहे हैं। एक का अगर एज लेंथ 5 है तो आप 4 को मिलाए तो आपका लेंथ क्या हो गया 5 5 5 5 यानी कि 20। आपका ब्रेथ क्या रहेगा, ब्रेथ तो आपका 5 ही रहेगा, और आपका हाइट क्या होगा, हाइट आपका 5 ही रहेगा। आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि आपका आ जाएगा 2 इंटू 100 प्लस 25, यानी कि 2 इंटू 225 आपका हो जाएगा, ये आपका 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या करना था। आपको बस ये ध्यान देना होगा कि जब हम लोग मिला रहे हैं तो इसका लेंथ जो है वो ऐड होता जाएगा, लेकिन आपका ब्रेथ और हाइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू दैट ऑफ स्फीयर, यानी कि वॉल्यूम है सर्कुलर कोन का और स्फीयर का, ये दोनों इक्वल है। हुज रेडियस इज हाफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ठीक है। अरे सॉरी, ये क्वेश्चन आपका टाइपिंग एरर है, इसको आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और अगर किसी का वो सॉल्व हो जाए तो वो बता देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका कि द डायगोनल ऑफ अ रॉम्बस आर रिस्पेक्टिवली 4 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। चलिए हो गया होगा। वॉल्यूम आपका होता है हाफ d1 d2, यानी कि हाफ इंटू 4 इंटू 12 आपका जाएगा 2 बार में 24, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 19th क्वेश्चन है आपका कि इफ़ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 22%, ठीक है, ये आपका इंक्रीज्ड है, देन इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाई। अगर एक रेक्टेंगल के साइड को 22% बढ़ा रहे हैं तो इसके एरिया में क्या इंक्रीमेंट होगा आपको बताना है। कुछ नहीं, आप बस सक्सेसिव का लगा देंगे फॉर्मूला, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। हो गया क्या? देखिए इंक्रीमेंट वॉल्यूम में सॉरी एरिया में होता क्या है, 22 प्लस 22 प्लस 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि आपका हो जाएगा 44 प्लस 484/100, यानी कि 4.84, आपका 48.84% ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला तो बताने का ज़रूरत नहीं है ना, ये आपका क्या होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक। तो यही हम लोग फार्मूला लगा दिए हैं, ये आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों में ईच साइड है ना, ईच साइड में आपका 22% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि ए भी आपका 22, बी भी 22, तो बस आपका ये हो जाएगा 48.84, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इफ़ टू डायगोनल्स ऑफ अ रॉम्बस आर रेस्पेक्टिवली 14 एंड 48, तो आपको बताना है कि पेरीमीटर ऑफ द रॉम्बस इज। आपको रॉम्बस का पेरीमीटर बताना है, एरिया नहीं निकालेंगे आप लोग। इसमें भी कुछ खास नहीं है, आपको बस साइड निकालना है और साइड का 4 टाइम्स आपका पेरीमीटर हो जाता है। हो गया क्या? देखिए हम लोग, आपका साइड होता है अंडर रूट ऑफ d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, यानी कि आपका d1/2 कितना होगा 7 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका सॉरी d2/2 का तो 24 स्क्वायर। तो आपको भी पता है कि 7, 24 और 25 ट्रिपलेट बनाता है, यानी कि अंडर रूट ऑफ 25 का होल स्क्वायर, यानी कि 25। आपका s आ गया 25, तो आपका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी कि आपका हो जाएगा 4 इंटू 25, 100 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। आगे बढ़े हम लोग, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे आपका ये आज का सेशन ख़त्म होता है और इसी के साथ आपका मेंसुरेशन भी खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक में एंटर करेंगे। तो आई होप आप लोग को मेंसुरेशन समझ में आया होगा और इसका फॉर्मूला रिवाइज कीजिए। मेंसुरेशन में आपका कुछ नहीं मांगता है, सिंपल आपको सारा फॉर्मूला आपके टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए। अच्छे से इसके फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस को बार बार कीजिए और ये चैप्टर भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका क्या स्कोर हुआ ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो, कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और एक लाइक तो बनता ही है। चलिए, थैंक यू।